आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है बीजेपी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का बयान। पूछा, क्या बीजेपी को एक और नुपुर शर्मा की है जरूरत? तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बढ़ चढ़कर वोट देने शहरियों को दिया मशवरा। कहा, क्रिकेट शायकीन जब स्टेडियम हाउस फुल कर सकते हैं तो पोलिंग सेंटर क्यों नहीं। जिला मेदक में हरीश राव ने मुख्तलिफ धान खरीदारी मराकिज का किया दौरा। कम कीमत पर अपनी पैदावार फरोख्त न करने का किसानों को दिया मशवरा। तेलंगाना के जिले भद्राद्री कुत्तागुड़म में 6 माओ नवाजों की खुदसुपुर्दगी। पुलिस ने खुदसुपुर्दगी इख्तियार करने वालों में तकसीम किए नकदी इनामात। पार्लिमानी हल्के का जायजा इजलास मुनक्किद किया था। बंजारा हिल्स में साबिक वजीर आला KCR की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग रखी गई। वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की सदारत में मुनक्किदा इस जायजा इजलास में चिवड़ला पार्लियामेंट हल्के के MLAs और साबिक MLAs भी मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी लीडर्स ने इस यकीन का इजहार किया कि चिवड़ला में फिर एक बार गुलाबी परचम लहराया जाएगा। शुरका ने कहा कि चिवड़ला से पार्टी के उम्मीदवार कासानी ज्ञानेश्वर की उम्मीदवारी को तमाम तबकात की तरफ से बड़े पैमाने पर हिमायत मिल रही है। इस मौके पर KTR ने कहा कि कासानी ज्ञानेश्वर एक तवील तजुर्बा रखने वाले सियासी लीडर हैं जो देही इलाके से आते हैं। वो रंगारेड्डी के अवाम की मुश्किलात और तकालीफ से पूरी तरह वाकिफ हैं। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल अफसर विकास राज ने रियासत के शहरियों से दरखास्त की है कि वो पोलिंग के दिन अपने हक राय दही का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें। गर्मी की वजह से वोटर टर्नआउट में मुमकिना कमी पर इन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि वोटर से जब क्रिकेट के शायकीन की तकलीद करें। इन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशन पर कुर्सियाँ और पंखे दस्तियाब कराए जाएंगे। साथ ही पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती के अलावा दीगर दरकार इंतजाम किए जाएंगे। But my request to all the voters will be, we have 3 crore 31 lakh voters in the state. To make the facility for them to vote, as I said earlier, 3 lakh of our own people will also be working in the same heat. So please do come and vote on 30th. It is, I am sure that all of us can rise to the occasion. All of us can make this trip to the polling station. Like we make effort wherever, whenever we want. I am seeing that IPL season is right now going on. There is so much of demand for the tickets. People are braving the heats and going there. That is for their entertainment. Similarly, I would request all the voters to also come to the polling station. It is their responsibility also, along with their right to come and vote. Every vote makes a difference. There have been cases in the past where some people have won or some people have lost because of 1 or 2 votes. So every vote is important. Please do come and vote. तेलंगाना में 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के ज़ीमन में EVM और VVPAT मशीनों को शादनगर मुंतकिल किया गया है। महबूबनगर पार्लिमानी हल्के के शादनगर हल्के में पोलिंग स्टेशन मराकिज़ कायम किए गए हैं और इसके लिए 328 EVM मशीनें यहाँ मुंतकिल की गई हैं। मुतालिका RDO व इलेक्शन ऑफिसर माधव राव ने कहा कि उन मशीनों को इंडोर स्टेडियम में महफूज रखा गया है। BRS MLA हरीश राव ने सिद्दीपेट हल्के के कोडूर गांव में वाक़े मेट्टू बंडाला में अनाज की खरीदारी के मरकज़ का मुआयना किया। यहां किसानों का यह कहना था कि वो 15 दिन पहले अनाज ला चुके हैं और इसकी खरीदारी अभी होनी बाकी है। किसानों ने शिकायत की है कि बारिश की वजह से धान गीला हो रहा है और हरीश राव ने किसानों को मशवरा दिया कि वो कम कीमत पर अपनी पैदावार फरोख्त ना करें।
बीआरएस पार्टी लीडर हरीश राव ने मेदक के रामायणपेट मंडल के थोनी गुंडला गांव में अनाज की खरीदारी सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने किसानों से बातचीत की। कहा कि कांग्रेस ने अंदरून 100 यौम अपने वादों को पूरा करने का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस अपने वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। यहाँ खरीदारी मराकज पर बारिश की वजह से अनाज भीग रहा है, लेकिन हुकूमत अनाज खरीदने पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस किसानों को धोखा दे चुकी है। किसानों को बोनस और अकलतरीन व इमदादी कीमत भी फराहम न करने का इन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया और अकलतरीन इमदादी कीमत पर अनाज खरीदने की हुकूमत से मांग की। అర్థమైంది ఇప్పటికన్నా ఇప్పుడు మైలికి ఎత్తలేరా సార్ అది ఎక్కుంది 4000 ఇస్తాను కదా 4000 లేవు ఆ 2000 కూడా ఒక నెలకి కొట్టిండు జనవరిలో యాదుకుందా నీకు ఒక నెల ఇచ్చే 2000 పోయినాయి. ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఉండగా 10 తారీఖు లోపు వచ్చి పింఛను. ఇప్పుడు మీరు పోస్ట్ ఆఫీస్కి పోయి వచ్చినాయా బిడ్డ అంటే రాలేదు పోంటుంది వాడు. నెల ఆఖరికి ఎప్పుడు వదలవు అంటాడు. ఎన్నిసార్లు పోయి అడగాల్సి వస్తుంది. 4000 చేస్తానే మరి ఏమై 4000 4 పైసలు గవే 2000 దిక్కు గవే 2000 దిక్కు మరి అబద్ధం ఆడిండా లేదా? అబద్ధమే ఆడిండు నిజం అనుకున్నాం. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी फिर एक बार नुपुर शर्मा पैदा कर रही है ताकि मुल्क बिलखुसूस तेलंगाना में नफरत की हवा चल सके। हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार का नाम लिए बगैर इन्होंने कहा कि शहर के सिद्दी अंबर बाजार की एक इबादत गाह को निशाना बनाना इस बात को जाहिर करता है कि बीजेपी तेलंगाना के पुरअमन माहौल को ख़राब करना चाहती है। इन्होंने RSS जैसी ताकतों को शिकस्त फाश देने की ज़रूरत को उजागर किया और बिल्किस बानो के अलावा CAA का हवाला दिया और कहा कि 13 मई को चुनाव के दिन हैदराबाद में एक तारीख लिखी जाएगी जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद को उजागर करेगी। इस जलसे में रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। वो सिद्दी अंबर बाजार की मस्जिद के सामने एक हरकत करती है तीर मारने की। मैं पूछना चाहता हूं क्या बीजेपी 6 दिसंबर से दिल नहीं भरा तुम्हारा? क्या तुम फिर से इस मुल्क को हिंदू और मुसलमान की नफरत में डुबोना चाहते हो? क्या बात है कि तुम तीर बनाकर एक इबादतगाह के ऊपर मारते हो? क्यों? क्या तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई सोच नहीं है? इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई? क्यों तुम हैदराबाद को आग में झोंकना चाहते हो? क्यों तुम तेलंगाना को बर्बाद करना चाहते हो? बीजेपी RSS वालों, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा तेलंगाना में? कौन हाईटेक सिटी में सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? अगर फसाद होगा तो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन वाले रहेंगे हैदराबाद में? ये दवाइयों की कंपनियां हैदराबाद में रहेंगी? ये जमीनात के रेट जो थोड़े गिरे हुए हैं वो रहेंगे क्या? बताओ। मगर बीजेपी हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहती है, तीर मार रहे। ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक और नुपुर शर्मा की जरूरत। वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि मोदी हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आ गई तो आइन में तरमीम कर दी जाएगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। हैदराबाद के रुकने पार्लियामान टोली चौकी में मुनक़िदा एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। मैं हमारे दलित भाइयों से और उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा जो अंबेडकर को मानते, बाबा साहेब अंबेडकर को, याद रखो मेरी इस बात को, लिख के रख लो। नरेंद्र मोदी संविधान में, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली पैदा करेगा। ये जो RSS के अपर कास्ट के लोग हैं वो कभी भी नहीं कबूल किए आइन को, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं हुई कि ये अंबेडकर जो अब तक जितने हिंदुस्तान में सियासतदान आए, अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और काबिल था। अंबेडकर ने आइन को बनाया तो बीजेपी इस आइन को तब्दील करना चाहती है। अगर आइन तब्दील होगा तो याद रखो रिजर्वेशन चला जाएगा।
आइन तब्दील होगा तो अक़लियतों को आर्टिकल 29 और 30 का जो प्रोविजन है वो खत्म हो जाएगा। ये इनकी सोच में शामिल है। इनकी किताबें उठाकर पढ़ो, चाहे गोलवालकर की किताब हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किताब हो, इनके तमाम सर संचालक की तकारीर उठाकर पढ़ो जो बरसों से देते आ रहे हैं। ये बोलते खामोशी से बोलते हैं और करते हैं बराबर। इसीलिए हम आपको अपील कर रहे हैं। मेदक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलम मधु ने तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम से हैदराबाद में मुलाकात की। इस मौके पर जन समिति पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने मेदक पार्लियामेंट की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। कोदंडराम ने कहा कि मेदक से नीलम मधु और बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। कोदंडराम ने मजीद कहा कि बीआरएस और बीजेपी एक ही नजरिए के साथ काम कर रहे हैं और इनको इंतखाबात में शिकस्त देना जरूरी है। इसी दौरान टीजेएस पटनचेरू असेंबली हलके के लीडर हनुमंत रेड्डी और दीगर मौजूद थे। कामारेड्डी मंडल कांग्रेस पार्टी के जेडपीटीसी मेंबर नारेड्डी मोहन रेड्डी ने पार्टी के कायदीन व कारकुनों पर जोर दिया कि वो कामारेड्डी जिले के रेड्डीपेट गांव में कल मुनक्किद होने वाले कांग्रेस पार्टी के इजलास को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि इजलास में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और पार्टी के दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। इसी बीच जेडपीटीसी मेंबर नारेड्डी मोहन रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने मंडल हेडक्वार्टर में ज़हीराबाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश शेटकर के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। అన్ని గ్రామాల ప్రజలు కాంగ్రెస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మరియు మన షబ్బీర్ సార్ అభిమానులందరూ భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చి రెడ్డిపేటలో జరిగే కాంగ్రెస్ కార్యకర్త సమావేశాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరుచున్నాం। కాంగ్రెస్ జెండా ఎర్రకోటపై ఎగరాలంటే మన తెలంగాణ ఉన్నటువంటి 17 సీట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపించి మన కామారెడ్డి కాన్స్టిట్యూన్సీ లో గాని జైరాబాద్ పార్లమెంట్ లో గాని సురేష్ శెట్టర్ గారు గెలిపించి మనం షబ్బీర్ అలీ గారికి బహుమతిద్దామని తెలియజేస్తూ हैदराबाद की नामपल्ली इलाके में 15 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग कॉम्प्लेक्स तकमील के करीब है और हैदराबाद मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी ने यह ऐलान किया। इन्होंने बताया कि ड्राइवर आसानी से कार को टर्मिनल पर छोड़ सकता है। ड्राइवर को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा जबकि परमानेंट कस्टमर्स को मुस्तकिल RFID कार्ड जारी किए जाएंगे और ये बहुत ही जदीद कार पार्किंग कॉम्प्लेक्स है जहां पार्किंग में 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा और यहां से कार निकालने में 2 मिनट लगेंगे। यहां दुकानों के अलावा डबल स्क्रीन वाले फिल्म थिएटर के लिए भी जगह दी जा रही है। नामपल्ली मेट्रो स्टेशन के करीब HMRL की आधा एकड़ जमीन पर बनाए गए इस कॉम्प्लेक्स में 10 पार्किंग फ्लोर और 5 कमर्शियल फ्लोर्स हैं। जिले वरंगल में जमात इस्लामी हिंद गुज़िश्ता 1 साल से मिसाली निकाह पर काम कर रही है। इसी उन्वान से हनमकुंडा में एक प्रेस मीट अब्दुल गफूर हाल में मुनक्किद की गई जिसमें शुरका ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के मॉडल को अपनाना ज़रूरी है क्योंकि मौजूदा दौर में निकाह मुश्किल होता जा रहा है और हालात को मद्देनज़र रखते हुए निकाह को आसान करने के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक अहम कदम उठाया गया। सबसे पहला जो नुक्ता है इंतखाब, रिश्ते का इंतखाब जिस बुनियादों पर होना चाहिए उन बुनियादों पर हमारा रिश्ते का इंतखाब नहीं हो रहा है। दीनदारी को यहाँ पर अफजल रखना चाहिए, दीनदारी को हमने अफजल नहीं रखा, जिसकी वजह से आज तलाक के और फिर लड़ाई झगड़े के जो केसेस आ रहे हैं, अदालत के अंदर जाकर देख लीजिए, पुलिस स्टेशन में जाकर देख लीजिए या फिर कम से कम खजायत ऑफिस में जाकर देख लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि आदाद व शुमार हमको बताते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की तलाक की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है, मुसलसिल बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि एक ऐसी बुराई को हम यहाँ पर एड्रेस करें, मुसलसिल एड्रेस करें और पूरे मासेस के अंदर, पूरी पब्लिक के अंदर इसको फ्लोट करें, इसको प्रमोट करें और फिर इस्लाम का जो मॉडल है आसान निकाह वाला मॉडल, उस मॉडल को लोगों के सामने रखें और लोगों को इस बात पर आमादा करें कि इस्लाम के मुताबिक हम अपने ज़िंदगियों को गुजारने पर वो तैयार हो जाए। 2 चीज़ें हमको बुनियादी तौर पर
समाज और सोसाइटी में ये बात को फैलाना भी ज़रूरी है और ख़ासकर मुसलमानों को इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं अल्लाह ने सब उसको फ्री करके रख दिया है, आसान। ये तमाम चीज़ों के लिए जो ज़रूरत के तहत आपको ज़िंदगी चाहती हैं, ज़िंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अल्लाह ने उसको फितरतन वो बहुत आसानी के साथ फ्री मुहैया करा दी हैं। निज़ामाबाद की मशहूर दरगाह बड़ा पहाड़ के हवाले से एक अहम खबर है। मशहूर आस्थाने के तमाम इंतजामात रियासती वक्फ बोर्ड के अहकामात के मुताबिक फ़िलहाल वक्फ बोर्ड अमले की निगरानी में चलाए जा रहे हैं। इंतज़ामी कमेटी में काबिल ज़िक्र मोहम्मद आसिफ खान तहसीलदार, अमीर अहमद असिस्टेंट सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड, इंस्पेक्टर सद्दाम हुसैन जमाल डिप्टी सुपरिटेंडेंट शामिल हैं। दरगाह बड़ा पहाड़ पर रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से ओहदेदारों पर मुश्तमिल इंतज़ामी कमेटी के सभी उमूर की निगरानी हो रही है। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की जानिब से दरगाह के गल्लों और होंडी, सोना चांदी और रकम डाली जाती है। उसकी निगरानी और दीगर इंतजामात की जिम्मेदारी कमेटी को सौंपी गई है। तेलंगाना के जिले भद्राद्री कुत्तागुड़म से एक अच्छी खबर है। ममनुआ माओ नवाज पार्टी के चेयरमैन ने भद्राचलम पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। मुलुगु पुलिस ने माओ नवाजों के अफराद खानदान से राब्ता किया। पुलिस खुद सुपुर्दगी करने वाले माओ नवाजों में नकद इनामात भी तकसीम कर रही है। हैदराबाद के रेड हिल्स फुट ओवर आयरन ब्रिज को मरम्मत के बहाने बंद करने की वजह से पब्लिक गार्डन तक पहुंचने में आवाम को रुकावट पैदा हो रही है। रेड हिल से पब्लिक गार्डन की तरफ जाने वाले रास्ते की अदम दस्तयाबी के सबब पब्लिक गार्डन जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने इन मुश्किलात के लिए महकमे रेलवे को जिम्मेदार ठहराया है और इस मसले को हल करने मरकजी वजीर किशन रेड्डी से मुतालबा किया। ये फुट ओवर ब्रिज पैदल चलने वालों के लिए पब्लिक गार्डन तक पहुंचने का वाहिद और अहम रास्ता हुआ करता था और इसके बंद हो जाने से अवाम को मुतबादिल रास्ते से होते हुए पब्लिक गार्डन तक पहुंचने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कई हजरात यहां पर सुबह के औकात में चहलकदमी और तफरीह के लिए आया करते हैं, लेकिन उन्हें इस ब्रिज के बंद होने के सबब कई मुश्किलात व तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। आवाम की जानिब से बारहा इस जानिब जिम्मेदारान को तवज्जे दिलाई गई, लेकिन नतीजा बेसूद रहा, जबकि इस राहदारी को फौरी तौर पर बहाल करने की ज़रूरत है। महकमे रेलवे के ओहदेदारों को भी इस जानिब तवज्जे दिलाई जाती है कि वो रेड हिल्स फुट ओवर ब्रिज की मरम्मत को तरजीह दें ताकि आवाम को पेश आने वाली मुश्किलात को दूर किया जा सके और अरबाब मजाज से भी इस जानिब तवज्जे देने की गुजारिश की जाती है कि पब्लिक गार्डन आने वालों के लिए महफूज रास्ते की बहाली को जल्द से जल्द यकीनी बनाएं। नल्लाकुंटा पुलिस ने बताया कि इलाके के एक अपार्टमेंट में कहबागिरी का अड्डा चलाने वाले युगांडा की 3 औरतों को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया। 3 महीने से वो धंधा चला रही थी। इस मामले पर ईस्ट जोन के डीसीपी गिरिधर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी थी और इन्होंने कहा कि कहबागिरी में मुलविस से एक नौकरी के लिए जबकि 2 मेडिकल वीजा पर भारत को आई थी। ముగ్గురు విక్టిమ్స్ను పట్టుకోవడం జరిగింది। ఆ ముగ్గురు విక్టిమ్స్ కూడా ఆచన్ విక్టోరియా, నకావుకి అన్నిటా, నలుయిండా సారా అని ముగ్గురు లేడీస్। వీళ్ళు ఉగాండా దేశస్తులు। దీనిలో ఒకరు క్లోత్ సెల్లర్గా, మిగతా 2 హెయిర్ డ్రెస్సర్స్గా ఉద్యోగం గురించి మరియు మెడికల్ వీసా గురించి ఇండియాకు రావడం జరిగింది। తర్వాత వీరు కీన్ అనే వ్యక్తితోని ఆన్లైన్లో బిజినెస్, ఈ ట్రాఫికింగ్ బిజినెస్ చేసే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడి వీళ్ళు ఈ బిజినెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది। అయితే और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है बीजेपी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का बयान। पूछा, क्या बीजेपी को एक और नुपुर शर्मा की है जरूरत? तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने बढ़ चढ़कर वोट देने शहरियों को दिया मशवरा। विकास राज ने कहा, क्रिकेट शायकीन स्टेडियम जब हाउसफुल कर सकते हैं तो पोलिंग सेंटर क्यों नहीं।
जिला मेदक में हरीश राव ने मुख्तलिफ धान खरीदारी मराकज का किया दौरा। कम कीमत पर अपनी पैदावार फरोख्त न करने का किसानों को दिया मशवरा। तेलंगाना के जिले भद्राद्री कुत्तागुड़म में 6 माओ नवाजों की खुद सुपुर्दगी। पुलिस से खुद सुपुर्दगी करने वालों में तकसीम किए नकदी इनामात। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।